गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। तो मैंने आज बनाए थे ब्लैक चने, वो भी प्याज टमाटर छोक के, और उसके साथ ली थी मैंने चाय। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज करेले की सब्ज़ी। और करेले की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आज भरवा। तो मैंने यहाँ पे कट करके इसमें नमक लगा दिया था, तो मैंने इसको रख दिया था बाहर, ताकि इसका सारा जितना भी कड़वापन है वो निकल जाए, क्योंकि करेला कड़वा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाने में। आप सब भी नमक लगा के उसको थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए। और रखने के बाद फिर उसको अच्छे से निचोड़ लेना। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ प्याज। तो प्याज मैं यहाँ पे कट करके इसमें पानी में डाल के रख रही हूँ लोटे में। तो लोटा छोटा पड़ गया था, तो अब मैं दूसरा बॉक्स सा ले रही हूँ, उसमें पानी डाल के फिर इसमें प्याज छील के और कट करके डालूँगी, ताकि मेरी आंखों में ना लगे। आप सब भी जब भी प्याज काटते हो, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में काटना हो तो आप छील के कट करके पानी में डाल दीजिए, तो आपको आंखों में नहीं लगेगी। और इसका जितना भी चिड़चिड़ापन है वो सारा निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्याज कट कर लेती हूँ। और प्याज भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में काटने पड़ेंगे, छीलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है करेले बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो प्याज की होती है, क्योंकि स्टफिंग में वो प्याज ही डलता है। और जो मैंने करेले को ऊपर से जो ग्रीन ग्रीन जो उसका कवर होता है वो जो मैंने निकाल दिया था, उसको भी मैं छौंक में डाल दूँगी, और बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो आप सब भी जैसे मैं बना रही हूँ ना, इस बार एक बार ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे प्याज थोड़े से कम रह गए थे, तो मैं और छील के रख रही हूँ। और जो छिले हुए थे उन प्याज को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मुझे बनानी है आज दाल भी, क्योंकि बच्चे करेले तो खाएंगे नहीं, उनके लिए दाल बनानी पड़ेगी। और पहले तो हम भी करेले नहीं खाते थे जब हम छोटे थे, बट अब तो हम भी खाने लग गए, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगते हैं अगर अच्छे से बनाओ तो। और मैंने तो पहली बार शादी के बाद यही बनाए थे, अभी मैं 3rd या 4th बार बना रही हूँ, उतना टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पे दाल डब्बे में निकाल रही थी, पैकेट में ही थी। तो मैं बनाऊँगी आज मसूर की दाल, और मेरे बेटे को मसूर की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप सब भी कभी भी करेले की सब्ज़ी बनाते हैं तो एक दाल ज़रूर बनाया कीजिए, अच्छी लगती है। और ये वाली दाल तो बहुत अच्छी लगती है, एक बार ट्राई करना। तो मैं इसको अभी वॉश करूँगी अच्छे से। वॉश करने के बाद मैं इसको चढ़ा दूँगी, क्योंकि 2-3 बार तो वॉश करके इसको रखनी पड़ेगी अच्छे से, इसका वाइट वाइट काफ़ी निकलता है दाल में से। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देती हूँ। 2 कटोरी ही बनाऊँगी दाल, क्योंकि बच्चे ही खाएँगे। मैं इसमें देख रही थी कुछ गिरा हुआ तो नहीं है, तो बच्चे ही खाएंगे, क्योंकि मैं और इनके पापा तो करेले खाएंगे। बाकी दाल तो हम सिर्फ टेस्ट के लिए इसके साथ अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ी सी दाल ले लेंगे साथ में, बाकी तो हम करेले ही खाएंगे। तो मैं यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से पानी में वॉश कर देती हूँ उसको, ताकि इसका जितना भी गंद है वो निकल जाए। और उसके बाद सिर्फ मैं 2 चीज़ इसमें डालूँगी, हल्दी और नमक। 2 चीज़ डालने के बाद मैं कर दूँगी कुकर इसका बंद। और ये देखिए मैंने जितने भी प्याज कट किए थे वो मैंने पानी में से निकाल लिए, और थोड़े जो प्याज रखे हुए हैं वो बाद में निकालूँगी। और यहाँ पे हल्दी नमक डालने के बाद मैं कुकर बंद करके रख दूँगी, और 1 सीटी आने से पहले इसको बंद कर दूँगी, क्योंकि अगर 1 सीटी से इसमें ज़्यादा लगाते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा ना वो हो जाती है, घुल जाती है, इस वजह से। इसीलिए मैंने सोचा चलो दाल के लिए भी जो छौंक बनाना है ना, उसके लिए भी मैं एक प्याज कट कर लेती हूँ। और मैं ले आई थी टमाटर भी, 1 टमाटर डालूँगी। तो जो करेले के लिए प्याज थे वो मैंने अलग से रख दिए थे, और जो छौंक के लिए बनाने थे मुझे, उसके लिए मैंने 1 प्याज और 1 टमाटर अलग से कट कर लिया था, ताकि मेरा काम फटाफट से हो जाए। क्योंकि इनके पापा का और बच्चों का टाइम सेम सेम ही होता है, मेरे हस्बैंड भी टीचिंग करते हैं, तो वो भी आएंगे, वो भी बच्चे भी आएंगे, तो एक साथ मिक्सअप हो जाता है।
इसी वजह से। और मैं लेके आ गई थी बाहर से करेले, और मैं यहाँ पर पानी रख दिया था बॉईल होने के लिए, और वो हो गया था बॉईल। तो मैं यहाँ पे रख दूँगी। बॉईल तो नहीं, थोड़ा गर्म ही हुआ था, गर्म में ही डाल दीजिएगा। और गर्म पानी के बाद इसमें जब उबाल आ जाएगा अच्छे से, तो उसको ऑफ़ कर देना, और थोड़ी देर ही रखना है, ज़्यादा नहीं उबालने हैं। और जो इसका ऊपर का मटेरियल था, इसको भी मैं अच्छे से पानी में डाल के धो के और अच्छे से निचोड़ लूँगी। निचोड़ने के बाद जितना भी इसका कड़वापन है ना, वो सारा निकल जाएगा। और जो करेले मैं रख रही हूँ पानी में बॉईल होने के लिए, और उसका सारा कड़वापन उसी में निकल जाएगा। आप जब भी बनाइए तो ऐसे बॉईल करके बनाइएगा, काफ़ी टेस्टी बनता है। मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, देख लीजिए। और वॉश करने के बाद मैं अब करूँगी छौंक की तैयारी। तो मैं सबसे पहले करूँगी छौंक दाल का, क्योंकि करेले में लगेगा अभी टाइम, तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ इसलिए दाल की तैयारी छौंकने की। और इस कढ़ाई में तेल रखा हुआ था पूरी का, तो मैंने तेल रिता लिया था, इसीलिए थोड़ा सा तेल इसमें मैंने छोड़ दिया था। तो मैं यहाँ पे दाल बनाने के बाद करेले की तैयारी करूँगी। ये देखिए यहाँ पे अच्छे से उबाल आ गया था करेले में। यहाँ मैं डाल रही हूँ जीरा, धनिया, और फिर डालूँगी खूब सारी प्याज। प्याज डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। और मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला, और इतने टेस्टी बने थे ना, कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ एक थोड़ा सा गरम मसाला पड़ा हुआ था, चुटकी भर, बस वही डाला था, और कुछ था भी नहीं मेरे पास अभी डालने के लिए। बस इसको मिक्स कर दूंगी। और वो मसाला जो है बता रही थी मैं, वो डालने के बाद ये मेरे करेले थोड़े ठंडे हो गए थे पानी में, तो मैंने इनको निकाल लिया था। इनको जहाँ कट लगा हुआ है ना, तो इसको अच्छे से पानी निकाल लीजिए, इसको उल्टा करके रख देना, सारा पानी निकल जाएगा। उसके बाद जो भी इसका मटेरियल है ये बन जाएगा, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी। 5-10 मिनट ढक के रखने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और ये जो घोटने वाला होता है ना, जिससे कद्दू आलू मैश करते हैं, इससे मैं इसको अच्छे से मैश कर दूँगी इसका मसाला। और ये मसाला मैं निकाल लूँगी प्लेट में, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी भूल गई। अब मैं बनाऊँगी, हाँ, अब मैं बनाऊँगी जो करेले हैं ना, उसकी स्टफिंग करूँगी अच्छे से। ये देखिए अब मैं कर रही हूँ करेले की अच्छे से स्टफिंग। तो ऐसे करेले की स्टफिंग करने के बाद जो हमारा रील का धागा होता है, उससे अच्छे से लपेट लीजिए। लपेटने के बाद उसका मटेरियल बाहर नहीं निकलता। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ पास से। इसको पहले अच्छे से स्टफिंग भर लीजिए, और इसको रील के धागे से कवर कर लो, ताकि जब आप इसको अल्टो पलटो तो इसका मटेरियल बाहर ना निकले कढ़ाई में। तो मैं ये देखिए 5 करेले मेरे थे, वो पूरे स्टफिंग भर के, जो इसका मसाला बचा हुआ था वो मैंने अलग प्लेट में निकाला हुआ है, उसको मैं ऊपर से डाल दूँगी। तो मैंने कढ़ाई मांजी नहीं थी, इसी कढ़ाई में हल्का सा 1-2 चम्मच तेल डालने के बाद मैंने इसमें रख दिए थे करेले। और अब इसका जो सारा मसाला है मैं इसमें डाल दूँगी, और अलट पलट के इसको रेडी कर लूँगी। और काफ़ी टेस्टी बना था मेरा करेला। आप सब भी ऐसे ही ट्राई करना, बहुत अच्छा बनेगा। तो फाइनली मेरा करेला बन गया। बहुत टाइम लगता है बनाने के लिए, और मैंने भरवा बनाया, क्योंकि उनके पापा को भरवा मतलब जो भरे हुए करेले होते हैं वो पसंद है, तो इसलिए मैंने बना लिया। देखो जो इसका बाद का मसाला जो होता है ना, थोड़ा सा इसमें भरने के बाद जो बचता है वो इसमें डाल लो, तो काफ़ी अच्छा बनता है। और दाल भी इसके साथ काफ़ी अच्छी लगती है। अगर दाल भी और ना थोड़ी सूखी सब्जी जैसे करेला और दाल हो जाएगी तो अच्छी लगेगी। देखो एक, दो, तीन, चार, 5 करेले हमारे लिए तो हो जाएगा। और इसमें जो मटेरियल बचता है प्याज का, वो भी मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया, तो अच्छा लगता है। उसके वजह से रोटी लेंगे ना, तो मटेरियल इसके अंदर इतना नहीं भर पाते ना, इसलिए ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसमें पकने देती हूँ थोड़ी देर, बस उसके बाद इनके पापा और बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, फिर उनको मैं खाना दूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में।
बना लिया मैंने आटा। और आटा बनाने मैं उसमें नहीं बनाती, क्या कहते हैं उसको, जो परात होते हैं, परात में ना एक तो ज़्यादा फैलता है और इतना आटा बनाने के लिए फिर उसको इतने बड़े को धो, इसीलिए मैंने इसी में बना लेती हूँ और जल्दी से बन जाता है। तो बस इसको थोड़ी देर, इसकी जो बोलते हैं ना कनी मर जाएगी थोड़ी सी, तो रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। इतने बच्चे आएंगे तो इतने हो जाएगा, आटा सेट बैठ जाएगा, तो इसीलिए मैं इसको रख देती हूँ ढक के प्लेट से। और इधर मेरी दाल भी बन गई और इधर मेरे बर्तन सब हुए हुए हैं, बिल्कुल क्लीन है। बस यहाँ पे दाल रखी हुई है, इधर मेरा करेला और इधर आटा, बस ये है बर्तन। तो इनको भी मैं साथ के साथ कर देती हूँ, अभी पड़े रहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। शाम के टाइम जब मैं बच्चों के साथ उठती हूँ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, पता नहीं अजीब सा ही हो जाता है, मतलब काम भी करने का ऐसा लगता है जैसे करो ही ना। इसीलिए मैं सोचती हूँ दिन में ही थोड़ा सा जल्दी से निपटा लूँ, ताकि काम करने में थोड़ा दिक्कत ना हो। शाम के टाइम बस पूजा पाठ रह जाएगी, सिर्फ रोटी बनानी रह जाएगी, क्योंकि सब्जी तो शाम को भी यही चल जाएगी। इसीलिए मैं शाम को कुछ नहीं बनाने की आज सिर्फ रोटी वगैरह सीख जाएगी। यहाँ से साफ कर देती हूँ। नमस्ते, जीते रहो, खुश रहो। एक सेकंड, आज मेरे पूरे पैर दुख गए मम्मी जी। नमस्ते। 25 रुपये आपने बोला था इस बैग को अगर लाने तो है ना, रख भी नहीं सकता, हमारी सीट टेढ़ी है, उसमें से बैग गिरता है। मेरे पैर दुख गए, मैं क्या करूं? मैं पैर दुख गए और मैं क्या करूं? अब अच्छे से यहाँ पे शूज वगैरह निकाल लो। किसके साथ आए तुम? पापा छोड़ के आई थी। और हैंड वॉश कर लेना। हाँ ये तो करेंगे। खाना क्या दूँ मैं? मम्मी मैंने सब खा लिया था। सब्जी छोड़ी, आज मन नहीं था। रोज खाता नहीं क्या फिर मैं? हाँ दीदी छोड़ी, आज मन नहीं था खाने का, रोटी खाने का। हाँ मम्मी मेरे को नहीं खाना, मैंने भी रोटी खाई थी। मम्मी मम्मी आज मन नहीं था। अभी चांटा मारूंगी कमरे में ले जाके दोनों को। मम्मी क्यों? मेरा आज मन सब्जी। नहीं था, मैं रोज नहीं खाता, और रोज तो खाता हूँ मम्मी। और छोड़ दी, और छोड़ दी तो होगी। तो बच्चे आ गए थे, अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए रोटी। तो एक एक फुलके सेकूंगी, फिर उसके बाद जब मैंने उनको खाना दिया तो उनको काफ़ी अच्छी लगी थी दाल, तो बच्चों ने एक एक फुलका और खा लिया था, क्योंकि गरम गरम तो खाना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। स्कूल में जो लंच देती हूँ बस मन मार के खाते हैं, उन्हें पता है मम्मी डांटेगी, क्योंकि घर में तो गरम मिलता है, स्कूल में तो ठंडा हो जाता है खाना। इसीलिए बस मैं अब दूँगी बच्चों को रोटी। मैंने उनको दी थी दाल और रोटी, और थोड़ी सी लस्सी रखी हुई थी, लस्सी भी दे दी थी मैंने उनको साथ में। मैंने बोला थोड़ी सी लस्सी रखी, क्योंकि दही मैंने जमाई नहीं थी, क्योंकि इनके पापा को ना थोड़ी दिक्कत सी थी। बस ये है कि आज करेले से खा तो ली थी, दही रखी हुई थी उनके लिए, वो तो मैंने रात को जमाई थी, रात को खाई थी, सुबह तो दिन में तो ऐसे ही खा ली थी उन्होंने। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना, आ गए थे बच्चे लेने। भैया को भी बोले आ जाओ, उसको दिया, तू लेने आ। तो ये रहा मेरा खाना, करेले की सब्जी, दाल, रोटी और थोड़ी सी लस्सी। तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं अपना खाना, खा रहे हैं, और मैं अब जाऊँगी बेड पे, क्योंकि बच्चे नीचे बैठे हुए थे, जगह नहीं थी। तो मैं यहाँ पे अब खाऊँगी, फर्स्ट बाइट लेती हूँ। और इतना यम्मी बना था ना, मैं क्या बताऊँ आपको। आप सब भी ऐसे ही ट्राई करना। तो ये व्लॉग मेरा कैसा लगा बताना आप सब, और करेले की सब्ज़ी की रेसिपी अगर दोबारा पूछोगे तो मैं बता दूँगी। और ये व्लॉग कैसा लगा आप सब बताना, और अपना खूब सारा प्यार देना, लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। और यहाँ मेरा बेटा देखो, रात के टाइम जब भी उसको टाइम मिलता है ना, मेरी ऐसी सेवा करता है। तो सब बच्चों को अपने मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। वो बोलता है, जब मैं अपने पैर खुद से दबाती हूँ ना, बोलता है मम्मी मुझे बोल दो मैं दबा दूँगा। और जिसमें कि उसको नींद आ रही थी, रात का टाइम था, और अब वो आके ना ऐसे करने लग जाएगा, तो मैं उसको बोलती हूँ बस रहने दे।
तो मैं उसको अपने हाथ पे सुला लेती हूँ, क्योंकि वो ना सोता ही नहीं मेरे हाथ पे लेटे बिना। और उसको तो चूटी मारनी होती है, चूटी मार के सोता है वो मेरे बाजू की। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।